नई नई बहू पायल की शादी को अभी 15 दिन हुए थे और सासू माँ सावित्री देवी 25 साल के अनुभव के साथ तैयार थीं। पायल, चाय में चीनी डाली है या डाइट पर चल रही हो? मम्मी जी, मीठा कम है ताकि आपकी बातें बैलेंस हो जाएं। ओहो, जवाब भी देती है। आपकी बहू हूँ मम्मी जी, म्यूट बटन नहीं। हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थीं। हमारे जमाने में सूरज भी अलार्म से उठता है मम्मी जी। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। आपसे ही सीखा है, फैमिली ट्रेडिशन है। हर वक्त फोन, घर संभालना है या इंस्टाग्राम? दोनों मम्मी जी, घर रियल में और इमेज सोशल मीडिया पर। हमारे टाइम पर ये सब नहीं था। तभी तो मम्मी जी आपकी फोटो एल्बम में है और मेरी ट्रेंड में। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मम्मी जी, बेटा आपका है, बस पासवर्ड अब मेरे पास है। मैं ऑफिस चला जाऊं? हाँ। आज घर में आने वाली थी शर्मा जी की पड़ोसन मिसेस गुप्ता, जो चाय कम और खबरें ज्यादा पीती थी। सावित्री देवी सुबह से ही एक्टिव मोड में थी। पायल, आज घर चमकना चाहिए। गुप्ता जी आ रही हैं। घर चमके या इमेज? तुम बस काम करो, बातें बाद में करना। ठीक है मम्मी जी, मैं काम करूंगी, आप पीआर संभाल लेना। अरे वाह, नई बहू है ना? कितनी सीधी लग रही है। हाँ हाँ, सीधी है, अभी नई है ना। चाय लीजिए आंटी, चीनी कम है पर बातें मीठी है। हमारी बहू तो सुबह 5 बजे उठ जाती है। हमारी भी उठ जाती है। जब जरूरी हो तब। खाना अच्छा बनाती है। सीख रही है। और सिखाने वाली बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आजकल की बहू है, सास की सुनती कहाँ है। सुनती है आंटी, बस फ्री में नहीं, रिस्पेक्ट के साथ। कमरे में 3 सेकंड की खामोशी। सावित्री ने पहली बार बहू की तरफ देखा, थोड़ा अलग नजर से। सावित्री जी, आपकी बहू तो बड़ी समझदार है। आज ज्यादा उड़ मत। उड़ नहीं रही मम्मी जी, बस बराबरी पर चल रही हूँ। देखते हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बहू, ये पराठा है या इंडिया का नक्शा? हर कोना अलग दिशा में जा रहा है। मम्मी जी, कम से कम मेरा पराठा तो घूम रहा है, आपका तो 1980 में ही अटक गया लगता है। हमारे जमाने में बहुएं सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभाल लेती थीं। और हमारे जमाने में सास लोग सुबह 5 बजे उठकर बहू की कमियां गिनती हैं। अरे हम तो बस सिखा रहे हैं तुम्हें। सिखा रही हैं या सीरियल की विलन बनने की प्रैक्टिस कर रही हैं? इतने में दरवाजे पर पड़ोसन खड़ी होकर सब सुन रही है। बहू, आवाज कम। शर्मा जी की बीवी फिर से लाइव टेलीकास्ट कर रही है। मम्मी जी वो तो ठीक है, पर आप भी तो रोज उन्हें मेरी रिपोर्ट कार्ड भेज देती हैं। अरे वो तो बस अपडेट होता है। तो फिर मैं भी अपडेट दे दूं? आज सासू माँ ने 3 बार टोका, 2 बार ताना मारा और 1 बार खुद नमक ज्यादा डाला। अच्छा, तो नमक मैंने डाला था। हाँ मम्मी जी, और गलती मेरी बताई थी। क्लासिक प्लॉट ट्विस्ट। बहू, तुम तो बड़ी तेज हो गई हो। मम्मी जी, आपके साथ रहकर एमबीए कर लिया है, मास्टर इन बहू आर्ग्यूमेंट्स। दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखती हैं, फिर अचानक हंस पड़ती हैं। चलो ठीक है, आज से मैं कम टोका करूंगी। और मैं पराठे गोल बनाने की कोशिश करूंगी। पर एक बात याद रखना। क्या मम्मी जी? अगला एपिसोड मैं जीतूंगी। देखते हैं टीआरपी किसकी ज्यादा आती है। शाम के 7 बजे टीवी पर सीरियल शुरू होने वाला है। सास जी रिमोट को ऐसे पकड़कर बैठी हैं जैसे वो राष्ट्रीय संपत्ति हो। बहू किचन से निकलती है और आज उसका मूड साइलेंट बहू वाला बिल्कुल नहीं है। माँ जी, आज न्यूज लगा दीजिए, थोड़ा देश दुनिया भी देख लिया कीजिए। देश दुनिया देखने के लिए तुम्हें रखा है घर में। तुम ही रोज खबरें दे देती हो, किसने क्या पहना, किसने क्या कहा। माँ जी, कम से कम मैं रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं करती, आप हर बात 3 बार सुनाती हैं। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हमारे जमाने में बहुएं सास के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थीं। हाँ माँ जी, क्योंकि तब वाईफाई नहीं था, अब बहुएं अपडेटेड वर्जन है। तुमसे एक ढंग की गोल रोटी नहीं बनती। माँ जी, दुनिया चांद तक पहुंच गई और आप अभी भी रोटी के शेप पर अटकी हैं। नासा में भेज दूं क्या सैंपल? हाय राम, कैसी बहू मिली है मुझे। माँ जी, रिटर्न पॉलिसी तो शादी के साथ आती नहीं, अब एडजस्ट ही करना पड़ेगा। इतने में बिजली चली जाती है। कमरे में अंधेरा,
लेकिन बहस की चमक बरकरार। देखा, तुम्हारे कदम पड़े और लाइट चली गई। माँ जी, मेरे कदमों में इतनी पावर होती तो आपका रिमोट भी कंट्रोल कर लेती। तुम्हें तो बस फोन चाहिए हर समय। और आपको बस पड़ोसन की खबर चाहिए। फोन से ज्यादा नेटवर्क तो आपका है। ससुर जी पानी लेने आते हैं, दोनों को देखते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं। उन्हें पता है ये मैच टाई होने वाला नहीं। जब तुम सास बनोगी ना, तब समझ आएगा। माँ जी, तब तक मैं रोस्टिंग कोर्स खोल दूंगी। नाम होगा सास से बचाव के 101 तरीके। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ जी, पसंद तो आप करेले की सब्जी भी नहीं करती, फिर भी खाती हैं। मैं भी वही हूँ, हेल्दी और अनअवॉइडेबल। घर में अजीब सा सन्नाटा है, न बहस, न आवाज, न ड्रामा। लेकिन ये शांति असली नहीं है। ये तू मुझसे नाराज, मैं तुझसे नाराज वाली ठंडी जंग है। सास और बहू दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करने का फैसला कर लिया है, पर ताना देने का मौका कोई नहीं छोड़ रहा। पिताजी, चाय ले लीजिए। कुछ लोगों को तो मीठा पसंद ही नहीं होता, चाहे कितनी भी मिठास डाल दो। हाँ जी, कुछ लोगों की चाय में मिठास होती है, पर बातों में नमक इतना कि बीपी बढ़ जाए। घर में शब्द कम, ताने ज्यादा उड़ रहे हैं और दोनों का टारगेट साफ है, डायरेक्ट नहीं बोलना, लेकिन समझ सब जाए। आजकल रोटियां गोल नहीं बनती, शायद ध्यान कहीं और रहता है। हाँ पिताजी, कुछ लोगों को तो शेप से ही मतलब होता है, स्वाद से नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखना तक बंद कर दिया है, लेकिन वाईफाई की तरह सिग्नल फुल है। कुछ लोगों को घर में शांति पसंद नहीं होती, उन्हें ड्रामा चाहिए हर वक्त। हाँ माँ जी, कुछ लोगों को तो सीरियल इतना पसंद है कि असली जिंदगी भी उसी जैसा बना लेते हैं। बात करना बंद, लेकिन ताने देना बंद नहीं। ये वो लेवल है जहां नाम नहीं लेना, पर बात उसी की करनी है। कुछ लोगों को माफी मांगना नहीं आता, बस एटीट्यूड दिखाना आता है। हाँ, और कुछ लोगों को गलती मानना नहीं आता, बस उम्र का फायदा उठाना आता है। ये नाराजगी असली है, पर दिल से दोनों जानती हैं, अगर एक दिन ये चुप्पी सच में आ गई तो घर खाली खाली लगेगा, क्योंकि ताने ही सही, बात तो होती है। सास और बहू एक दूसरे से नाराज हैं। दोनों ने कसम खा ली है, सीधा बात नहीं करेंगे। लेकिन ताना देना, अरे वो तो जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ चाची, कुछ लोगों को चाय बनाना भी नहीं आता, बस यूट्यूब देख के एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ मम्मी जी, और कुछ लोग 25 साल से बना के भी नमक भूल जाते हैं। पापा, आज घर थोड़ा शांत नहीं लग रहा। बेटा, शांति नहीं, तूफान से पहले की शांति है। बेटा, आजकल कुछ लोगों को घर के बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाना पड़ता है। पापा जी, आजकल कुछ लोगों को नए जमाने के तरीके भी सीखने चाहिए। आज सिंपल सब्जी बनाई है, कुछ लोगों को हैवी काम से थकन हो जाती है ना। हाँ मम्मी जी, कुछ लोगों को बस बोलने से ही थकन हो जाती है। मुझे लग रहा है मैं टेनिस मैच देख रही हूँ। स्कोर क्या चल रहा है? सास 2, बहू 3। हमारे टाइम की बहुएं तो सुबह 5 बजे उठ जाती थी। अलेक्सा, मॉडर्न बहू मोटिवेशनल स्पीच प्ले करो। आज की नारी सब पर भारी। देखा, मशीन भी अपनी तरफ है। हाँ मम्मी जी, इंसान तो पहले ही हो चुके हैं। माँ, आप बात क्यों नहीं कर लेती? मैं तो चुप हूं बेटा। तुम भी सॉरी बोल दो ना। मैं तो सीधा बात ही नहीं कर रही। बेचारा पति न माँ की साइड ले सकता, न बीवी की। कल के इग्नोर वर्ड के बाद आज घर में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जज का रोल, ससुर जी बेचारा पति, कोर्ट का पियून और ननाद ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टर। ऑर्डर ऑर्डर, घर की अदालत शुरू होती है। पापा जी, चम्मच क्यों बजा रहे हो? बजट लो है बेटा, गैवल अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्रेकिंग न्यूज, आज का सबसे बड़ा मुकदमा, सास वर्सेस बहू। पहला आरोप पेश करे सास जी। जज साहब, मेरी बहू ने कल चाय में प्यार नहीं डाला। जज साहब, प्यार डाला था, पर मम्मी जी का बीपी हाई था, इसलिए शुगर कम रखी। Savage reply spotted. अब बहू अपना पक्ष रखे।
जज साहब, मम्मी जी हर बात में कहती हैं हमारे जमाने में, तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या हमारे जमाने में वाईफाई स्लो था? कोर्ट में हंसना मना है, पर जोक अच्छा था। मेरे पास सबूत है। ये देखिए, इसने रोटी गोल नहीं बनाई। जज साहब, रोटी गोल हो या टेढ़ी, पेट में जाके सब सेम शेप हो जाती है। वैलिड पॉइंट, साइंस भी मानता है। अब पति गवाह के रूप में बोलेगा। मैं न्यूट्रल हूं। बेटा सच बोलो। हाँ जी, सच ही बोलना। मुझे दोनों की कुकिंग पसंद है, बस एक में नमक ज्यादा होता है और एक में ताना। अदालत का फैसला सुनो। सास और बहू दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली ताना देने की बजाय रोज 10 मिनट कॉमेडी करेंगी। पति को बिना वजह बीच में नहीं फंसाया जाएगा, और सबसे जरूरी, रोटी का शेप मैटर नहीं करेगा। ठीक है, पर कल चाय मैं बनाऊंगी। और मैं शुगर मेजर करूंगी। देखो भाई, अब लड़की जवान हो गई है, रिश्ता देखना शुरू करना चाहिए। पापा, मैं कोई सब्जी हूँ क्या जो देखना शुरू कर दिया? कॉन्फिडेंस देखो। गुड स्टार्ट। चुप करो तुम दोनों। मैं बताऊंगी कैसा लड़का चाहिए। लड़का शरीफ हो, पैसा कमाता हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, और सबसे जरूरी, माँ की रिस्पेक्ट करता हो। माँ की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, पर वाइफ को भी इंसान समझे, ये क्लॉज ऐड कर देते हैं। तुम हर बात में फेमिनिज्म क्यों ले आती हो? मैं फेमिनिज्म नहीं मम्मी जी, फ्यूचर प्रॉब्लम्स अवॉइड कर रही हूँ। मुझे टॉल, हैंडसम, थोड़ा रोमांटिक लड़का चाहिए। बजट क्या है? भैया, और क्या क्वालिटीज जो मम्मी के कंट्रोल में ना हो? 5 second silence. Camera slow zoom on Sas. मतलब इंडिपेंडेंट हो, डिसीजन खुद ले। स्मार्ट चॉइस। आजकल की लड़कियों को बस मॉडर्न लड़के चाहिए, फिर बोलती है घर नहीं संभालता। हाँ मम्मी जी, और आजकल कुछ लोग सिर्फ घर संभालने वाली बहू चाहते हैं, खुश रहने वाली नहीं। स्कोर इक्वल। चलो बेटा, तुम बताओ कैसा लड़का ठीक रहेगा। बस सिंपल हो, शांत हो, आर्ग्यूमेंट न करे। मतलब तुम जैसा ऑपोजिट। ननाद हंसने लगती है। मेरा बेटा परफेक्ट है। हाँ मम्मी जी, लिमिटेड एडिशन है। एजुकेशन भी देखनी पड़ेगी। हाँ, डिग्री के साथ मैच्योरिटी फ्री मिलनी चाहिए। कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मम्मी से साइन नहीं होना चाहिए। मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे हंसाए। फिर तो घर में रह लो, डेली कॉमेडी फ्री है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी ससुराल में दुखी ना हो। सेम मम्मी जी, मैं भी वही चाहती थी। मीटिंग अजर्न। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, मुझे लड़का नहीं, पीस चाहिए।